जैसे एक परिवार की तरह वो अपने देश को समझते हैं। तो उसके करके अभी देखिए आज ही मैं न्यूज में पढ़ रही थी कि पिछले 35 सालों में नवरात्रि के पहले दिन इतनी गाड़ियां नहीं बिकी जितना कि रिकॉर्ड अभी जो है स्थापित हुआ है गाड़ियां बिकने का। उसके साथ ही लोगों में एक बचत उत्सव को लेकर इसको जो है लोग मना रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने ये भी एक आह्वान किया है कि भाई आप जो है खर्चा करें तो स्वदेशी पे करें, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि हमें चाहे दूसरे देशों से जब हम किसी के साथ कम्पीट करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेचुरली है कोई नहीं चाहेगा कि भी आप उनका स्थान लें। तो अब हमें जो है अब ये चौथी तीसरी अर्थव्यवस्था से अगर आगे निकल जाना है तो हमारी जो बैकबोन है वो होनी चाहिए आत्मनिर्भरता। और मेक इन इंडिया के तो खैर वो जब से 2014 से सबसे ज्यादा उन्होंने जो मैं कहूँगी कि भारतवर्ष के लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ किया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने जो की हुई है वो ये है कि जो एक आत्मसम्मान की भावना और मेक इन इंडिया की भावना और जो भारतीय है वही श्रेष्ठ है, ये जो भावना है ये जन जन साथ में लाई है। तो इसी भावना को साथ लेकर ही हम जो है एक वर्ल्ड पावर बन पाएंगे, जो हमारा ये विकसित भारत का जो सपना है उसे पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। ये हमारे जो हिमाचल प्रदेश हो गया, ये जो बरसात है ज्यादा करके सारे ही राज्यों पे किसी न किसी तरीके की, चाहे पंजाब कह लीजिए, उत्तराखंड कह लीजिए, ये सब आसपास के भी राज्यों पे काफी भारी गई है, नुकसान सबका ही बहुत हुआ है। हिमाचल प्रदेश में खासकर बहुत निराशाजनक सिचुएशन है, क्योंकि वहां पर अगर आप देखें NHAI का जो है वो काम पूरे युद्ध स्तर पर हो रहा है। उन्होंने रातों रात जो है जैसे कैसे जो है कनेक्टिविटी ला दी, लेकिन जो लिंक रोड है और जो राजमार्ग है उनकी बहुत दुर्दशा है, वहां से मलबा तक नहीं उठा हुआ है। तो मैंने अभी मुख्यमंत्री जी को भी वहां पे हिमाचल में जो एक लेटर लिखा है, विक्रमादित्य को भी मैंने लेटर लिखा है, वो PWD मिनिस्टर हैं। एक शर्मनाक जो है ये एक मुझे लगता है हमें एक टीम बनकर अब जो है लोगों को इस आपदा से निकालना चाहिए। अभी वहां पर मैंने खुद वहां जाके भी आपको बताया था वीडियो की मलबा तक नहीं उठाया, चट्टाने के लिए वो उठाया नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं लोग भी हताश हैं, निराश हैं उनसे। देखिए मंडी में जो है वो ट्राइबल एरिया ही है, 70% ऑलमोस्ट 65 to 70% हिमाचल मंडी एरिया में ही आता है। तो ऐसा लगता है कि मंडी में सब हो रहा है। और आप देखिए वो हमारे हिमाचल में कहावत है ना, कहाँ भरमौर और कहाँ पांगी, मतलब इतने दूर है। तो भरमौर भी मेरे ही उसमें है, रामपुर भी, शिमला का ट्राइबल एरिया भी मंडी में ही है, चंबा का ट्राइबल एरिया जो भारद्वाज जी की जो है डिस्ट्रिक्ट, उसका ट्राइबल एरिया भी मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में है, मेरा खुद का ट्राइबल एरिया मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो खैर आई थिंक ये अब क्या कह सकते हैं, पूरे देश का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला ये सेकेंड लार्जेस्ट क्षेत्रफल वाला ये एरिया है। तो मुश्किल है, इनसर्विसेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे छुपा नहीं है। लेकिन फिर भी चलो लाहौल स्पीति मेरे क्षेत्र में है, तो बहुत ज्यादा नॉन माइलेज भी है, नो माइलेज एरिया भी है जहाँ पे डेड माइलेज जिसको कहते हैं, बहुत सारा डेड माइलेज एरिया भी है जहाँ पे कोई लोग नहीं है, लेकिन बस सिर्फ पहाड़ और नदियां ही हैं। तो खैर अब जैसा मैंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पूरी बनावट है, इस तरह से पूरा क्षेत्रफल है, इस तरह से पूरा ट्राइबल एरिया है, तो है चैलेंजिंग टेरेन।